कई साल बाद अपने पिछले पति को अपनी आंखों के सामने देखकर पायल का सर चकरा गया। शांत आवाज में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, आपके पति ने हमारी कंपनी से लोन लिया है। हम उस ऋण की मासिक किस्त लेने आए हैं। किस्त पिछले सप्ताह देय थी। उसने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है। मुझे जबरन आना पड़ रहा है। प्लीज अपने पति को बुलाओ। तुम मुझे नहीं जानते आदिल। अगर इतनी दूरी पर सब कुछ भूल जाए, क्या तुम ये दिखावा कर रहे हो कि आपने मुझे अपने जीवन में कभी नहीं देखा? आप गलत हैं। कृपया अपने पति के नंबर पे कॉल करें। हमें काम के लिए देर हो रही है। मैंने जो किया है वो सही है। जो मैंने आपके साथ किया है वो असमय है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे। मुझे माफ कर दो। आपकी समस्या क्या है? एक ही बात बार बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं। आप सुन क्यों रहे हो? देखिए मैडम, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ। कृपया मुझे भ्रमित ना करें। अपने पति को आने को कहो। मैं उससे बात करके चला जाऊंगा। तुम सच में मुझे नहीं जानते आदिल? मैं सच में तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो तुम्हारी आंखें कांप क्यों रही हैं? मुझे माफ कर दो। तुम्हें तलाक देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसकी कीमत मुझे सालों तक चुकानी पड़ेगी। ड्राइंग रूम का शोर सुनकर तलहा कमरे से बाहर आया। उसने आकर देखा कि उसकी पत्नी एक लड़के से बात कर रही है। बिना कुछ अच्छा बुरा पूछे गुस्से में पायल के बालों को मुट्ठी से पकड़ लिया और बोला, किसे ले आई हो? मेरा प्यार काफी नहीं था जो एक और ले आई है? शरीर में इतनी गर्मी है क्या? भगवान के लिए चुप कीजिए। बाहर के लोगों के सामने क्या कह रहे हो? अपना आपा ना खोए। गंभीर स्थिति देखकर स्थिति को सामान्य करने के लिए तलहा से कहा, सर आप कुछ गलत कर रहे हैं। उसे अकेला छोड़ दो। उसकी कोई गलती नहीं है। चुप रहो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगा। साला। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं एनजीओ से हूँ। पिछले सप्ताह आपकी एक किस्त की तारीख थी। आपने उसका भुगतान नहीं किया, इसलिए मैं किस्तों के लिए आया हूँ। आप बस उसे गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सच में? हाँ सर, मैं आपको कागज दिखा सकता हूँ। किस्मत अच्छी है जो तू बच गई, वरना तेरी आज खैर नहीं थी। अगर कुछ उल्टा पुल्टा मिलता है तो समझ ले तुझे छोड़ूंगा नहीं। पायल ने रोते हुए आदिल को देखा और चली गई। आदिल की आंखें चमक उठी। सुरभि अपने पति को बदहवास हालत में घर में घुसते देख हैरान रह गई। सुरभि आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और पूछती है कि क्या बात है जो वो इतनी जल्दी वापस आ गया? शरीर ठीक है? फिर ऐसा क्यों देख रहे हो? मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। मुझे एक गिलास पानी दो। अगर मेरा शरीर ठीक होता तो क्या मैं आपको नहीं बताता कि क्या हुआ है? मुझसे झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारी आंखों की भाषा समझती हूँ। ऐसा लगता है कि आपको शरीर की नहीं बल्कि मन की बीमारी है। जो हुआ जल्दी बताओ। कुछ मत पूछो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाद में बताऊंगा, ठीक है? लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। इसे जबरदस्ती मत समझना, बल्कि सिर्फ इसलिए जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हें नहीं कहना है तो जाने दो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम्हें मुझे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही सब बता दूंगा। मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहता हूँ। फिर मैं आपको सब बताऊंगा। कोई हर्ज नहीं। जब चाहो बताना। तुम कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। आदिल ने आह भरी और अपने कमरे में चला गया। आदिल की पत्नी ने आदिल को कभी भी इतना चिंतित नहीं देखा था। पायल बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी। तुम सारा दिन क्या करती हो? हाँ, मैंने सुबह तुमसे शर्ट इस्त्री करने को कहा था। अभी तक कोई खबर नहीं है। जब भी मैं देखता हूँ तुम्हें लेटे हुए ही देखता हूँ। मैंने दुनिया की किसी काम की परवाह नहीं है। मैंने तुमसे शादी करके गलती की। तुम्हारे पिछले पति ने तुम्हें छोड़कर अच्छा किया। तुम किसी काम के नहीं हो। खबरदार, जो तुमने मेरे पिछले पति के बारे में कुछ भी कहा, ये उसकी गलती नहीं थी, ये मेरी गलती थी। मैंने गलत समझा और रिश्ता बर्बाद कर दिया। वो रिश्ता निभाना चाहता था, लेकिन मैंने जिद करके उसे छोड़ दिया। मैं देख रहा हूँ तेरा अब भी उस पर क्रोध है। क्या तुझे परवाह नहीं है कि तू किसके सामने बैठकर बात कर रही हो? मैं जबान खींच लूंगा। तुम ऐसा ही कर सकते हो। सारी गलती मेरी है। मैं असली हीरे को छोड़कर नकली पत्थर ढूंढने निकली। सुख और शांति को मैंने खुद ही मार डाला। अब मैं इतनी खुश हूँ कि खुद की तारीफ करने को जी करता है कि ले पायल, अब भुगतो अपने गलत काम की सजा। मैं बहुत सारे चेहरे देखता हूँ। मेरे सामने उसके बारे में बात मत कर। अगर तूने उसके बारे में मेरे सामने एक और बात की तो तेरी जबान खींच लूंगा। बेशक एक बात सही है, तुम जैसी लड़की ने उसे छोड़कर अच्छा किया। तू उस लड़के के लायक नहीं है। मैं उससे दिन ब दिन झगड़ा करती थी। मैंने कितनी परेशानी पैदा की थी। उसने हंसकर सब कुछ सह लिया।
मैंने उसे कितना दर्द दिया, फिर भी चाहता था कि पूरी जिंदगी मेरा हाथ पकड़ के गुजार दे। उसकी परेशानी अब मेरे पास आ रही है। पिछली बात को नजरअंदाज करो। जो काम मैंने दिया है उसे करो, वो करो। क्या तुम इंसान हो? आज उस आदमी के सामने मेरे बाल पकड़ने की क्या जरूरत थी? हम आपस में ही सब सुलझा सकते थे। दूसरों के सामने मारकर मुझे क्या मर्दानगी दिखाना चाहते हो? मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। इज्जत नाम की भी चीज होती है। जब इज्जत की इतनी पड़ी है तो तूने पिछले पति को क्यों छोड़ा? ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। फिर गलती की सजा भुगतो। अगर मैं भुगतान कर पाती तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं उसके पास चली जाती। ज्यादा बात मत करना। पिछले पति से कितना प्यार हो गया ना, तुझे काट कर गंगा में बहा दूंगा, फिर भी तुझे अपना लक्ष्य पूरा नहीं करने दूंगा। पायल का पति उसकी गाल को कसकर पकड़ लेता है, जिससे कि पायल की आंखों में आंसू आ जाता है। फिर भी पायल एक शब्द नहीं बोलती। मन का दर्द तन के दर्द से ज्यादा है। मुझे बताया नहीं क्या हुआ। 2 दिन से तुम चुपचाप थे। कुछ पूछा लेकिन तुमने कहा कि बाद में बताऊंगा, लेकिन बताया नहीं। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। 2 दिन बीत गए हैं पर तुमने अपना मुंह नहीं खोला कि क्या कहें। अब तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। पायल की मुलाकात उसके पति के घर में हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस दिन उसे इस तरह मिल पाऊंगा। इसके अलावा अगर मुझे पता होता कि वहां जाने पर मेरी मुलाकात पायल से होगी तो मैं कभी नहीं जाता। पायल अच्छी नहीं है सुरभि, उसका पति उस पर बहुत अत्याचार करता है। शायद रुलाने की यही सजा है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि उसका पति अच्छा हो। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। उदास मत हो, दुनिया गोल है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आप पायल के बारे में सब कुछ जानते हैं। उसकी बात सुनकर बुरा मत मानना। मैं तुम्हें पाकर धन्य हूँ। उसे तोड़कर नया बनाने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। सुरभि की आंखें खुशी से चमक उठी। आदिल हंसा। अस्सलाम वालेकुम। कौन कह रहा है? तुम पायल को जानते हो? तुमने फोन क्यों किया? मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे अपने पास वापस ले चलो। मुझे दूसरी सजा दे दो। मैंने एक गलती की और एक छोटी सी गलतफहमी के साथ आपसे दूर हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप ये क्या बातें कर रही हैं? तुम्हें बहुत देर हो गई है पायल। तुम्हारे पास अब मौका नहीं है। सुरभि मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तुमने जो किया उसका फल भोगो। सब कुछ दोबारा ठीक करना असंभव है। भाग्य को स्वीकार करो। तुमने स्वयं को बर्बाद किया है। मुझे कुछ नहीं करना है। दोबारा फोन मत करना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया में कोई परेशानी हो। मैं बाकी की दुनिया उस लड़की के साथ बिताना चाहता हूँ जो बुरे वक्त में मेरे साथ थी। मैं उसे याद नहीं करना चाहता जिसने मुझे छोड़ दिया। आदिल ने फोन रख दिया और कमरे में चला गया और सोते हुए अपनी पत्नी को देखा। पुराने प्यार को भुलाना